लंबा हो कि पहले मेरे को देख लो, उसके बाद ये लंबा हो जाओ, ठीक है। कुछ बोला नहीं तुम लोग? नहीं, आपको बोलने का जरूरत है। मैं क्या गलती किया, नहीं बोला कोई भी। सीधा लेटे आपने। हाँ, वेरी गुड। तो हाथ के बल पे लेट जाना है, दोनों हाथ लंबा लंबा गहरा श्वास लेके पूरा खींचना, पैर को पैर की तरफ खींचना, हाथ को हाथ की तरफ खींचना, लंबा गहरा श्वास, फिर छोड़ना। कितना बार करोगे? कॉमन मिनिमम 10 बार। कितना बार करोगे? 10 बार। पूरा खींचना है, पूरा खींचना है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, गर्दन दर्द, सब दर्द, कोई मतलब नहीं। जितना ताकत उतना करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। कितना बार करोगे? 10 बार। उसके बाद किंग क्वीन सीरीज नंबर 1, दोनों पैर को मिला दो। क्या करोगे? कितना बार करोगे? दोनों हाथ को साइड में कर देना। 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7। कितना बार? 10 बार। 10 बार। उसके बाद सेकंड, दोनों पैर के अंदर गैप, हाथ दोनों तरफ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। कितना बार करोगे? 10 बार। समझ में आ गया दूसरा वाला? अब तीसरा वाला समझो। दोनों पैर को घुमा दिया, क्या किया? जमीन से उठ गया। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। कितना बार करोगे? 10 बार। 10 बार। हो गया ना? अच्छा, आगे देखो, आगे क्या करना है। आगे का काम है, एक टांग के ऊपर दूसरा टांग रखना है, ठीक है। दोनों तरफ दोनों हाथ लंबा, ये पैर रख लिया उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? 1 1 2 2 3 3। जल्दी जल्दी नहीं करना, तुम्हारे लिए खाली करा रहा हूँ। जितना धीरे धीरे करोगे उतना अच्छा। स्थिरम सुखम आसनम। कितना बार करोगे? 10 बार। उसके बाद उल्टा पैर। कितना बार करोगे? 10 बार। ठीक है। देखो, एक चीज और ध्यान देना, जिधर पैर जा रहा है उसका अल्टरनेट साइड में मेरा सर जा रहा है। इधर पैर तो इधर सर, ठीक है। कितना नंबर हो गया? 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखो, इस पैर को इधर रखना है, इसके पीछे। दिखाई दे रहा है? इसको इधर क्रॉस, ठीक है। और एक साइड, 1 2 3 4। कितना बार करोगे? 10 बार। फिर ठीक उसका अल्टरनेट, पैर इधर घुमा। 1 2 3 4। कितना बार? 10 बार। कितना नंबर हो गया? 5 है? 5 5 नंबर। छठा नंबर देख लो, थोड़ा सा पैर बेंड करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कमर के ऊपर से थोड़ा सा उठा देना है, ऐसे नहीं उठाना है, रहेगा खाली थोड़ा सा ऑफ सेंटर्ड, जमीन पे रहेगा पूरा। क्या? पूरा स्पाइन ये दबा हुआ, ठीक है। 1 2 2 3। कितना बार करोगे? 10 बार। कितना नंबर है ये? 6 पैर इधर जाए तो सर किधर जाएगा? ऑल्टरनेट डायरेक्शन। उसके बाद कौन सा आसन करोगे? देखो कितना नंबर हो गया? 7 नंबर। अब 6 नंबर हुआ। 7 नंबर देखो, सीधा लेट गया, पैर को यहाँ रख लिया। 1, देख रहे हो? कितना बार करोगे? 10 बार। कितना बार करोगे? 10 बार। फिर दूसरा तरफ कितना बार करोगे? 10 बार। कितना बार करोगे? 10 बार। और जैसे जैसे ठीक हो जाएगा तो इसमें एक बार करोगे, 1, फिर अल्टरनेट 2, फिर कितना बार करोगे? 1, फिर कितना बार करोगे? 2। क्या किया? क्या किया? हाथ पैर को मोड़ा। हाँ, इसको बोलते हैं क्या? किंग क्वीन। क्या बोलते हैं? किंग क्वीन, राजा रानी, आसनों का राजा रानी। कमर दर्द, घुटना दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, जितना सारा शनि राहु केतु खा के रखे हो, पाप। समझ में आ रहा है? शनि 7.5 शनि महादशा, शनि का ढैया में क्या होता है? जितना पाप रखे हो ना, किसी से 54 अट्ठन्नी मार के, ठग ठाक के, लोगों से बोलते क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पाप पाप कुछ नहीं होता है, धर्म वरम कुछ नहीं होता है, सब हमरा है, ठीक है। तो बोला रुक शनि, शनि बोलता है रुक, तेरा सब निकालता हूँ, क्या क्या तेरा है और क्या क्या मेरा है, सब निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा वो? समझ में आ रहा है क्या बोला?
हाँ, पेट जब पानी पियोगे और ये आसन करोगे तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में गंदगी निकल जाएगी। हाँ, उसके बाद थोड़ा देर शवासन में लेट जाओगे ना तो देखना जोर से पट्टी लगेगा, पेट सफाई हो गया। समझा? मैं चेक करूंगा सबको, खाली भाषण देकर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है जो सबसे आवश्यककारी विषय बिंदु है, वो है शनि के महादशा, शनि के साढ़े साथी, शनि का ढैया, शनि का कंटक, शनि का अंतर्दशा में सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है, किसमें मारता है? बात। क्या? शनि के समय में सबसे ज्यादा बात बढ़ता है। वायु तत्व का राशि है ना कुंभ राशि, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक अर्थ एलिमेंट जो शरीर को भारी करता है, मन को भारी करता है, एक दूसरा एयर एलिमेंट कुंभ राशि का है जिसमें क्या करता है, वायु को प्रकोप को बढ़ा देता है। देखना शनि के महादशा 19 साल के अंदर ऐसा कोई माइकल लाल नहीं होगा जिसको बुखार नहीं हुआ होगा, और शनि रिलेटेड बुखार, उसको शनि ज्वर कहते हैं। आजकल एलोपैथी उलोपैथी निकल गया है, कुछ टेबलेट वेबलेट दे के आपको पता चलता नहीं, उतना नॉलेज वॉलेज है नहीं आपके अंदर। ठंडा रिलेटेड है हुआ है। हाँ, तो वायु का दुष्प्रकोप शनि तब तक मारेगा जब तक आप अपना वायु को कंट्रोल नहीं करते। आपका वायु विकार जब आपके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर शनि का बाप में दम नहीं है कि आपका एक बाल भी बांका कर दे। हाँ गुरु जी कमर दर्द, बोला कहाँ से हुआ? कहा गुरु जी पेट में दर्द, बोला कहाँ से हुआ? गुरु जी चिंता कर करके कपाल ऐसा चढ़ गया, बोला कहाँ से हुआ? कौन करा रहा है? सारा कनेक्शन कहाँ पर है? सारा कनेक्शन कहाँ पर है? वायु। कहाँ का? फिर से आ गया पाकिस्तान। बिना पाकिस्तान का उग्रवादी, बिना पाकिस्तान का देश में जिहाद नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान को हटाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड शांति हो जाएगा। सारा समस्या गांधी बाबा करके गया है पाकिस्तान बना के। 80 साल से भुगत रहे हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन लगा लगा के निमा देना पड़ेगा, पाकिस्तान पाक साफ करना पड़ेगा, और जब तक पाक साफ नहीं होता है तब तक काम नहीं बनेगा। तो वायु को कैसे शरीर से निकालोगे? वायु निर्धारित, वायु निष्कासित, उसको क्या बोलते हैं? उदर पवन मुक्तासन। जोर से बोलो, उदर पवन मुक्तासन। जोर से बोलो। उदर पवन मुक्तासन। डेली करते करते जैसे ही उदर पवन मुक्तासन का सिद्धि हो जाएगा, फिर जिंदगी में कोई दर्द पीड़ा कष्ट रह जाए तो बोल देना, एक मूंछ काट दूंगा। करो, मतलब देख लो। अभी आज का क्लास डेमोस्ट्रेशन वाला है, तो वही बात है, पहले रूल पूर्वक सो जाओ, ठीक है। पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, सबसे पहला। हर एक आसन में ये अपना शरीर को खींच लेना थोड़ा, और थोड़ा 1 सेकंड के लिए शवासन, 2 सेकंड के लिए शवासन, हाथ पैर ढीला कर देना, थोड़ा सा हिला डुला के। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको डेमो के लिए, प्रैक्टिकली आप धीरे धीरे करना। स्थिरम सुखम आसनम। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। 1 नंबर, बाएं पैर को पहले उठाना, याद रखना दाहिना पैर कभी मत उठाना, बाएं तरफ लेफ्ट साइड, पैर को यहाँ मोड़ दो, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लो। गर्दन वर्दन कमर उमर दर्द है तो गर्दन नहीं उठाना, और अगर फ्री फ्रा है तो उठा सकते हो, ऐसे टच। समझ में आ रहा है? 56 साल की उम्र में अगर तुम्हारा घुटना से मुंह टच हो जाए तो समझना कि अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है। अब दाहिना पैर उठाओ और घुमाओ। क्या कर रहा हूँ? कितना बार घुमाओगे? 10 बार। 10 बार। फिर उल्टा कितना बार घुमाओगे? 10 बार। ये उदर पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1 का 5 पॉइंट है। लंबा सो जाओ, दोनों हाथ दोनों तरफ ढीला, हल्का, हड़बड़ी नहीं, आराम से, ठीक है। अभी किधर किया था? लेफ्ट साइड। अभी क्या करोगे? राइट। दाहिना पैर उठाओ, पैर मोड़ दो। अगर गर्दन वर्दन स्पाइन फाइन प्रॉब्लम है तो सर नहीं याद करना, नहीं उठा। उठाना, और बढ़िया है तो पकड़ लो। फिर बाएं पैर उठाओ, पहले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 1 2 कितना बार? 10 बार। उसके बाद उल्टा 10 बार। समझ में आया? आप भी करोगे, अभी पू पा भू भा ढूस ढास फूस फास करोगे,
अभी करोगे अभी निकल जाएगा केस। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अभी करेंगे उधर उधर पवनमुक्तासन सीरीज नंबर 2 1 गया, 2 गया, 2 ठुकिए 3, दोनों पैर आपस में सटा के यहाँ ले आओ, ठीक है। इसको करने का समय बेल्ट वगैरह नहीं पहनना, ठीक है। दोनों पाय दोनों हाथ यहाँ, ठीक है। अगर अभी पेन है तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितना संभव उतना करना। 1 2 3, कितना बार? 10 बार। कितना बार? 10 10 बार, ठीक है। हाँ, झूला झूलना है बोला, हाँ। फिर थोड़ा सा रिलैक्स। उधर पवनमुक्तासन सीरीज नंबर 4, फिर से वही, दोनों पैर को सटा लो, दोनों हाथ को पकड़ लो, संभव है तो सटाओ, नहीं तो जबरदस्ती सर्कस नहीं करना। 1 2, कितना बार? 10 बार। कितना बार? 10 बार। कितना बार? 10 बार। याद करके रखो, जल्दी जल्दी, नहीं करना। धीरे धीरे, करना है। आराम से, करना है। रिलैक्स होके। करना है। हाँ, कोई जर्क और झटका। नहीं। 10 बार हो गया, शाबाश। तो पहला वाला क्या बताया? किंग क्वीन। दूसरा वाला क्या बता रहा हूं? उधर पवनमुक्तासन। कितना भी कमर दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, भेड़ दर्द, बकरा दर्द, कुछ भी हो जाए, कितना भी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कितना भी शनि राहु केतु तुम्हारा गर्दन में जकड़ के बैठ जाए, अगर इतना कर देते हो रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। हमारे उड़िया में बोलते हैं केभे नाई काले नाई गोम्हा पुनई रे माई माई। समझ में आया? नहीं आया? केभे नाई काले नाई, केभे मतलब कभी नहीं, काले नहीं मतलब किसी काल में भी नहीं, गोम्हा पुनई, गर्भणा पूर्णिमा उड़िया शब्द है। गोम्हा पुनई हमारा लोकल उड़िया है, संबलपुरी सुंदरगढ़ी, प्योर उड़ीसा में गर्भणा पूर्णिमा। पूर्णिमा समझ रहे हो? गर्भणा पूर्णिमा क्या होता है? गम्हापुनी, गम्हापुनी है। हाँ, गोम्हा पुनई रे माई माई। माई माई माने, माई शब्द उड़िया में है, हिंदी में मामी। अच्छा। तो हमारे तरफ गोम्हा पुनी में मामी के पास जाओगे ना तो नया साड़ी कपड़ा उपड़ा मिलता है। अच्छा। तो कभी तो मम्मी मम्मी नहीं बुला रहा था, गोम्हा पुनई के दिन में मम्मी मम्मी थोड़ी देगी, नहीं देगी। बोला हाँ खाओ पियो भागो, तुम्हारा भांजा तुम्हारे घर में रखो। लेकिन पहले से अगर आप मम्मा के साथ अच्छा रिलेशन है तो मामा मम्मी का घर कौन सा है? 6 नंबर घर। कौन सा है? बोलो। 6 नंबर। 6 नंबर। तुम्हारा मामा का घर कितना नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर। कितना नंबर है? बोले काहे बार बार पूछ रहे हो, पगलाए हो का? एक बार में नहीं समझ में आया हमको, समझा रहा हूँ। तुम्हारा माँ का घर कौन सा है? 4 नंबर। माँ का भाई बहन का घर कितना नंबर हो गया? 6 नंबर। 4 नंबर से गिनो 3 नंबर। माँ का तीसरा 12 4 5 6। एस्ट्रोलॉजी में कालपुरुष कुंडली में कालपुरुष को 6ठा स्थान को कौन सा स्थान दिया गया है? रोग निरोधक। ठीक। शरीर का कौन सा स्थान है? कमर। क्या? कमर। और 6ठा स्थान में प्रॉब्लम है तुम्हारा मामा के घर में प्रॉब्लम, मामा के साथ रिश्ता रिलेशन, या मामा का कुछ ना कुछ कमजोरी या कुछ ना कुछ टिडिंग मिडिंग मेंटल हो, चाहे जितना सारा कमर दर्द वाले चेक कर लो, उनका मामा के घर के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं डायोड ट्रायोड एनोड नेटोड माइक्रो लेवल पे वहाँ फॉल्ट रहेगा बाबू। टाइट करना पड़ेगा तब कमर दर्द। जाओ मामा के घर में सेवा करके आओ, मामा का काम करके आओ, मामा को प्यार करके आओ, मामा का पैर दबा के आओ। मामा हालांकि देगा नहीं, हमारे इधर भांजा को शालिग्राम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप एंड हेल्थ, डिजीज एंड एस्ट्रोलॉजी, कनेक्शन वहाँ बनता है। और जिनके मामा ना हो मामा पंडित जी। हाँ, तो वहाँ और ज़्यादा फॉल्ट हो गया। बनाओ एक ठो आर्टिफिशियल मामा, कोई ना कोई होगा इस धरती में, ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं मामा से तो काना मामा। मतलब रिलेशन में दूसरे चल जाए। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम चिंता नहीं है। सेवा दो, सहायता दो, कुछ ना कुछ उसका ऋण मुक्ति कराओ, तभी जाके। कैसे करेंगे वो बात का बात, आगे चलते हैं।
तू खाली चिकने बैठा है का, चिक मारू। तीसरा नंबर शनि 7.5 शनि महादशा, ढैया अंतरदशा, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वर्तमान समय में, सिंह राशि, धनु राशि, ढैया, आगे चल के वृषभ राशि की भी टारगेट में आ रहा है, कन्या और मकरू दोबारा टारगेट में आएंगे, ढैया बता दिया, उधर पवन मुक्तासन बता दिया, किंग क्वीन। उसके बाद का आता है सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यायाम योग, उसका नाम है सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन। बोलो क्या मतलब हुआ? गुरुजी पेट का जड़ मल को तो एनिमा पानी शंख प्रक्षालन या किंग क्वीन करके निकाल देंगे, जड़ मल निकल गया। उदर का जड़ वायु इसको बोलते हैं। आप अभी करना, विश्वास नहीं करोगे, पूपा भूसभास ऐसे निकलेगा कि हिसाब नहीं मिलेगा। अभी जो बताया कर लेना, अकेले में कर लेना, कल ग्रुप में देखेंगे, टाइम होगा तो करेंगे। लेकिन ये जो जॉइंट में पेन है, यहाँ पर जो वायु कब से जाके स्टॉक ओल्ड पड़ा हुआ है उसको कैसे निकालें? यहाँ पर जॉइंट ओल्ड स्टॉक वायु पड़ा है, बोला कब से पड़ा है? सूक्ष्माति सूक्ष्म मल वायु रूप में। देखो पहले मल जड़ आकार में रहता है, स्थूल आकार में पेट से रहता है, नहीं निकाला, बोला छोड़ो आज सुबह सुबह काहे जाएं, लग नहीं रहा है, बीड़ी भी पी लिए नहीं निकला, खैनी खाए नहीं निकला, चाय पिए नहीं निकला, हर तरीके छोड़ दो। जहाँ छोड़ दिया मल क्या होगा? पेट ऑब्जर्व करेगा। इंटेस्टाइन में देखना, अभी वो साइंटिफिक भाषण देने के लिए टाइम नहीं है, मैं बोर्ड भी नहीं है। वो इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस रस को, उस जो गू को, उस जो मल को, उस जो हगू को खींचेगा, खींच के कहाँ मिलाएगा? दोबारा सिरा पर सिरा ब्लड सिस्टम में भेज देगा। तो तुम्हारे ब्लड के साथ क्या गया? इम्प्योरिटीज ब्लड, उसके साथ क्या गया? यही वायु। कैसे वायु? सूक्ष्म वायु। तो तुम उसको पेट का तो उदर पवन मुक्तासन करके निकाला, लेकिन जो तुम्हारा भेन में, पाइप में, सिरा में, आगे टुल्लू पंप कभी चलाए हो? तुम्हारे पुराने टाइम में टुल्लू पंप? बोला गुरुजी पानी नहीं टन रहा। बोला काहे नहीं टन रहा? बोला एयर ले गया है। फिर एयर रिलीज करो तब जाके पानी जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ कितने सारे पाइपलाइन है? बोलते हैं सब पाइपलाइन मिलाने से धरती का 3 चक्कर मार जाएगा। हम नहीं गिने हैं, ब्रेन का असर का मिलाने से। तो उतना लंबा पाइप में अगर एयर ले जाए, तेरा पंप खींचेगा, फिर बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, लगा एक ठो स्ट्रीम। अरे गुरुजी वो 3 लाख लगेगा वो वाला लगाने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ था? एयर ले गया है। बोला गुरुजी ई जॉइंट में पेन, ई जॉइंट, ओह किसी बूढ़ी अम्मा के पास चले जाओ। बोला क्या करेंगे? यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। बोला बाकी कहाँ है? बोला यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। कैसे निकालोगे? ज्ञान विहीना पशु भी समाना। पशु किसे बोलते हैं? जिसके पास ज्ञान नहीं है ना। दूसरा डायलॉग क्या है? मूर्खाणाम, तुमको नहीं बता रहे, मूर्खाणाम है, मेरा वीडियो सुनते हो, यही सुनते हो। दशम ग्रह, 9 ग्रह का तो रेमेडी है, 10म ग्रह का कोई रेमेडी नहीं है। तो मूर्ख आदमी को कैसे ज्ञानी बनाओगे? यही जो सूक्ष्माति सूक्ष्म जड़ मल है तुम्हारा, सिरा प्रसिरा से जाके फिर जॉइंट में चला जाता है। और तुम्हारा जो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, तुम्हारा जॉइंट में जो ग्रीस है, जो तुमको बॉलिंग करने में स्पीड देता है, कौन देता है? वायु। अगर तुम यहाँ पर 1 साल का प्राणायाम और योग कर लो और तुम बॉल फेंको, किसी तेंदुलकर का दम है कि अटैक कर ले, बॉल 6-4 मार दे, तो मुझ काट देंगे। क्योंकि अभी तो तुम्हारा शरीर और मन से फेंक रहे हो, उस समय कहीं और से फेंकोगे कि कहाँ से बॉल निकला। तुम्हारा जो बॉलिंग वाला मशीन है ना, देखे हो बॉलिंग वाला मशीन, उससे भी ज़्यादा निकलेगा, फटाक करके निकले। कहाँ से? सारा खेल कहाँ का है? वायु का। जब सही प्राणायाम करते हो ना, तो हाथी बांधने वाला लोहा का सिंकरी जंजीर में आदमी को बांध दो, वो प्राणायाम करेगा, एक झटका मारेगा और सारा लोहा का जंजीर। प्राणायाम करते हो ना, तो इतना मोटा पीतल का थैली को ऐसे फाड़ देता है प्राणायाम से। टायर जानते हो? टायर, हवा अगर भरा हुआ है तो उसके अंदर 25 टन माल डाल दो तो भी, लेकिन हवा नहीं है तो खाली ट्रक भी चिपक के टायर, तो आप लोगों का टायर फट गया। तो क्या करना चाहिए? उपाय क्या, रेमेडी क्या? अभी जो बता रहा हूँ वही। क्या करना है? एक तो शॉर्टकट वाला बताऊंगा, एक लॉन्ग कट वाला बताऊंगा। शॉर्टकट वाला जो सरल उपाय क्या है? सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन का हर एक जॉइंट का एयर को निकालना। ठीक है, तो क्या करोगे देख लो। सरल वाला बता रहा हूँ, कल लंबा वाला बता दूंगा, अभी टाइम नहीं होगा।
तो सबसे पहला इसको सो के, क्योंकि शनि 7.5 महादशा में आदमी के पास ताकत नहीं रहता है फिजिकल मेंटल, तो दोनों पैर को ऊपर उठा लेना। सरल वाला ये है नहीं किसी किताब में, मेरा इन्वेंट है। दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। सबसे पहला ये जॉइंट, किताब में क्या है वो भी बता दूंगा। दोनों को क्या करना, कितना बार, 10 बार। 10 बार, वेरी गुड। दोनों हाथ उंगली खोलना, उसके बाद पैर सीधा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो दोनों तरफ कितना बार, 8। अब गोल गोल घुमाना, 1 2 3, कितना बार, 10 बार। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना बार, 10 बार। समझ में आ गया। और उसके बाद इस जॉइंट के काम करेंगे, 1 2, कितना बार, 10 बार। 10 बार। उसके बाद इसको राउंड साउंड कितना बार, 10 बार। फिर उसका एंटी क्लॉकवाइज कितना बार, 10 बार। फिर इस जॉइंट को और इस जॉइंट को, ठीक है। कौन सा, कंधा और कमर। कमर नहीं, जांग का जॉइंट है। कितना बार, कितना बार घुमाना, 10 बार। 10 बार। फिर उल्टा कितना बार, 10 बार। हो गया। अब थोड़ा सा, 1 2, कितना बार, 10 बार। इसको क्या बोलते हैं, सर्व सर्वांग शरीर पवन मुक्त। पवन मुक्तासन। ये शॉर्टकट मेथड बता दिया। अब सुनो लॉन्गकट मेथड। ये इसको करने के लिए करीब करीब 35 मिनट टाइम लगता है। सही उपाय क्या है इसको करने का, स्पीड में बता दे रहा हूँ, फटाफट बता दे रहा हूँ। कहाँ ध्यान दे रहे हो, मेरे तरफ ध्यान दो। नीचे कपड़ा मत साफ करो, अभी कल कर लेना सफाई, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या करना, देखो उसी चीज़ को ऑफिशियल एंड क्लासिकल मॉडल में, जो चीज़ अभी 100 के मैं 1 मिनट में कर दिया, जिसको धीरे धीरे करोगे तो 5-7 मिनट लगेगा, इसको करने के लिए 35 मिनट लगता है। कैसे करो, सीधा बैठ गया, समझ में आ रहा है। स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट, फिंगर यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3, मतलब यहाँ से शुरू होगा यहाँ ख़त्म होगा। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सीखने के लिए। 1 2 3 4, कितना बार, 10 बार। फिर 1 2 3, कितना बार, 10 बार। हाँ। फिर 1 2 3, कितना बार, 10 बार। फिर 1 2, उल्टा कितना बार, 10 बार। 10 बार। उसके बाद ये पैर में इसको उंगली घुसा दो। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, 1 2, कितना बार, 10 बार। फिर उल्टा कितना बार, 10 बार। हाँ। फिर आगे पीछे, समझ में आ गया। वही चीज़ इस पैर के साथ। मैं 35 मिनट का पूरा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, डेली सुबह का, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। कराऊंगा जब प्रैक्टिकल तब देख लेना। कितना बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दबाना, इसमें दबाना, ये पॉइंट सब यहाँ पर फिंगर टिप्स में लगेगा। समझ में आ रहा है। ये होने के बाद फिर यहाँ ये जो इस जॉइंट का काम खत्म हो गया। अब इसको स्ट्रेच क्या कर रहे हो, इसको इधर खींचोगे तो यहाँ स्ट्रेच आएगा। कर लो एक बार तो समझ में आएगा यहाँ पर कैसे लग रहा है, ठीक है। शॉर्टकट लेवल पे स्ट्रेच यहाँ पर फील हो रहा है, ये खींच रहा है, काफ मसल खींच रहा है, थाइज, लोअर थाइज खींच रहा है। हाँ, हो गया। अभी 1 2 3, ठीक है। फिर उसको 1, कितना बार, 10 बार। फिर इसको उल्टा कितना बार, 10 बार। हाँ। फिर इसको सीधा कितना बार, 10 बार। फिर उसको उल्टा कितना बार, 10 बार। फिर उसको उल्टा कितना बार। हाँ, समझ में आ रहा है। ओके। उसके बाद इसको बुला के बटरफ्लाई, क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, कितना बार, हाँ। अप एंड डाउन कितना बार, हाँ। फिर इसी को पकड़ के जॉइंट्स कितना बार, हाँ। अब दोनों पैर में गैप, हाथ इधर, 1 कर लो थोड़ा सा, फिर पता चल जाएगा। धीरे धीरे करना, कमर दर्द वाले नहीं करना। कितना बार, 10 बार। समझ में आया। अब दोनों हाथ दोनों तरफ, ध्यान देना मेरे तरफ, दोनों हाथ दोनों तरफ, कितना, 1 2, 1 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके। ये खत्म होने के बाद पेट में, पेट का मूवमेंट, खींचना, श्वास बाहर निकालना, पेट को दबाना, छोड़ देना, फिर छाती को, फिर छोड़ देना। उसके बाद आएगा हाथ का सीरीज। ये दोनों हाथ का सीरीज का क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4, 1 2 3 4, राउंड राउंड, उल्टा राउंड राउंड, फिर हाथ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से कर लेना, ठीक है। 1 2 3 फिर उल्टा, 1 2 3 फिर उल्टा, 1 2 3 4 फिर उल्टा, 1 2 3 4 1 2, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि समझ लेना। एक धीरे धीरे करना, गर्दन नहीं तो उल्टा सीधा लॉक हो जाएगा, तो फिर ऐसे करके घूमोगे। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही कर रहा था तो लटक गया, ऐसे और सीधा नहीं हुआ, तो उसको ऐसे ही उठा के लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा डॉक्टर के पास। बोला कहाँ हुआ? बोला देखो लटक गया। ठीक है, होता है कभी कभार, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। इतना तक गर्दन तक हो गया। अब थोड़ी का 1 2 इसमें तो हम लोग PhD किए हैं, बचपन में बहुत करते थे, करते थे हम। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। उसके बाद गाल में 1 2 3 4, झटका नहीं देना है, हाथ आपका पूरा मूवमेंट स्लो रहेगा। फिर इधर ऐसा करना, फिर कपाल में 1 2 3 4, याद रहेगा सबको? कुछ याद नहीं रहेगा, लंबा लंबा बता रहे हो, मेरा वीडियो देख लेना, कल पब्लिश हो जाएगा। 1 2 3 4, राउंड राउंड, उल्टा राउंड राउंड। फिर आँख में प्रेस एंड पामिंग, प्रेस एंड पामिंग, दोनों हाथ मालिश, प्रेस एंड पामिंग, प्रेस एंड पामिंग। फिर नाक के ऊपर मैसेज, फिर दांत और गम में मैसेज, जीभ को बाहर निकालना, समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया? 1 महीना कर लोगे, चेहरा अगर नहीं दमक जाएगा तो बोलना। उसके बाद पकड़ लो बाल, 1 2 3। अच्छा, बाल खींचने का भी काम है। हम लोग तो आज कल तक पति जी हस्बैंड का खींच रहे थे, अभी हमारा खुद, मतलब हाँ अभी तुम्हारा खुद का खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर गोल गोल। बाल झड़ जाएगा तो गुरुजी बोलन क्या हो गए, गंजी बन जाओगे, और क्या हो जाएगा, प्योर गंजी। फिर 500 रुपये में हुईक मिल जाएगा, मरा हुआ आदमी का बाल लगा लेना। मसान घाट में जाओगे, बहुत बाल गिरा होगा, ला के लगा लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गोल गोल, 1 2 3 4, फिर उल्टा सीधा, 1 2 3, फिर गर्दन में मालिश। इतना काम, ये सब तो बच्चा का खेल है, हम लोग तो ऐसे ही कर देंगे। इसका क्या फायदा है गुरुजी? बाय गॉड, अगर दुनिया में अगर कोई भी सबसे बेस्ट टॉप 100% काम करने वाला है तो कौन सा है? यही वाला सर्वांग, सब बोलना, सर्वांग शरीर सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन। पवन मुक्ता। हाँ, और अगर हर एक जॉइंट से एयर रिलीज हो जाए तो जिंदगी में कभी भी हार्ट, फिर नहीं होगा, कभी भी पेसमेकर, नहीं लगा, कभी भी स्प्रिंग, कभी भी घुटने का दर्द, कभी भी जॉइंट पेन, कभी भी पागलपन। नहीं आएगा। और यही एयर जब अंदर कभी कभार घुसवाता है ना, यही वायु है जो फिर काली माई बना देती है। ये वायु जब आ जाता है ना अपना सेंस में, तो पति का बाल आधा तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा बाल आधा पति के हाथ में। ठीक है, फिर नोचना शुरू। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो कितना ठो बताया? 3 ठो बताया, 1 ठो एडिशनल, 4 ठो बताया। ठीक है, शुरू हो जाना करना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली बताना चाहता हूं। आगे हम लोग क्या करेंगे? अभी ये एक्सेप्शनल है, इसका ठीक रिवर्स वाला चीज करोगे। क्या करोगे? रिवर्स सीरीज। क्या करना है? अभी तक तो सब स्पाइन सुपाइन कर रहे थे। सुपाइन माने क्या? मेरुदंड के बल। अभी क्या करोगे? प्रोन। प्रोन माने क्या? पेट के बल। प्रोन इंसेक्ट्स बोलते हैं ना। हाँ, तो ये कमर दर्द के लिए स्पेशल, ठीक है। और इसको करते हो तो कभी कमर दर्द नहीं होगा। लेकिन जब करोगे कैसे करोगे? धीरे धीरे करोगे, दोनों पैर ऊपर, धीरे धीरे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर कितना बार करोगे? 10 बार, जल्दी जल्दी करोगे कि आराम से करोगे? आराम से करोगे, ठीक है। कितना बार कर लिया? धीरे धीरे। अभी मैं खाली बताने के लिए जोर जोर कर रहा हूँ, नहीं करना ऐसा कभी कभी है। ये तो अभी पैर, उंगली यहाँ टॉप में था ना, ये देख रहे हो, ये वाला था। अभी ये करोगे 1, कितना बार? 10 बार, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करोगे? दोनों पैर के अंदर गैप, ठीक है। और 1 2 3, क्या कर रहे हो?
वही चीज़ जो सामने कर रहे थे वो उल्टा में कर रहे हो, ठीक है? समझ में आ गया? अब दोनों पैर को जॉइंट, 1 2, धीरे धीरे। दर्द जहाँ दे रहा है वहाँ नहीं करना, जहाँ तक दर्द नहीं दे रहा है वहाँ तक करना। कितना बार कर रहे हो? समझ में आ गया? ओके। दोनों हाथ इधर, 1 2 3। कितना बार करोगे? 10 बार। कितना बार करोगे? ठीक है। फिर जब ताड़ासन, दोनों पैर को ऊपर की तरफ, दोनों पैर की तरफ, दोनों हाथ की तरफ जोर से खींचोगे, रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद एक एक टांग में करोगे, ठीक है, आराम से, हैं। दोनों पैर को ऐसे क्रॉस रख लेना। अगर हाथ जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। ये साइटिका पेन का सब नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना। माँ लोग ऐसे खा पी के सब मेंढका बन गए हो, ठीक है। तो फिर उल्टा, ठीक है, हैं? समझ में आ गया? हाँ। कभी कमर दर्द, हाँ, मेंढका लोग को भी सबको सुखवा बेंग बना देंगे। इतना मस्त है ये आसन, ठीक है। सरल सहज, इसमें कोई कष्ट उष्ट है? कोई गधासन, घोड़ासन, बकरासन, शीर्षासन, महागधानंद संग कुछ है ऐसा आसन? सब आराम से। सब आराम से वाला है, आराम से कर सकते हो। खटिया में सोए से कर सकते हो। खड़ा भी होना, कौन खड़ा होगा? खड़ा भी होना नहीं पड़ेगा, बिस्तर में पड़े भले। अब ये जो सीरीज है, ऐसा सुंदर सीरीज है कि अगर आपका दस्त नहीं भी हुआ, पेट सफाई नहीं भी हुआ, तब भी कर सकते हो। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करने से पहले? हाँ, चीटी काट दिया, हाँ, पेट साफ करके, हग मुद के पेट साफ करके आना। लेकिन अभी तक जो बताया, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपको पेट सफाई करना पड़े। समझ में आ गया? ये स्पेशल फॉर शनि 7.5, शनि महादशा, राहु महादशा, शनि चंद्रमा युति, ढैया वगैरह के लिए। क्योंकि आदमी के पास तो खड़ा होने का ताकत नहीं रहता है। इतना टेंशन देता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना तनाव हो जाता है, इतना आइसोलेशन हो जाता है, इतना मान सम्मान का हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा, पैसा का हानि, दिमाग काम नहीं देना। उस बेचारे को क्या बताओ कि ये अब सूर्य नमस्कार करो। बाकी लोगों के लिए, या आप अगर अपने ज़िंदगी को और ज़्यादा चमकाना धमकाना चाहते हो तो फिर और 3 आसन मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जिसका कि सबसे एसेंशियल है, लेकिन कमर दर्द वाले अभी नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो गुरु के आदेश आज्ञा अनुसार सोच समझ के करेंगे। तो उसमें आते हैं सूर्य नमस्कार।